हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विथ विकास। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा, मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताया जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड थे। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के विभाज्यता का नियम बताया जो 2 से लेकर के 11 तक, ठीक, 2 से 11 तक। तो आज मैं आप लोगों को कुछ परसेंटेज के ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो प्रतिशत को हम क्या करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। जैसे फ्रैक्शंस में दिया है तो उसको कैसे डेसिमल्स में चेंज करेंगे परसेंटेज निकालने के बाद। फिर जैसे परसेंटेज में दिया है तो उसे डेसिमल्स में कैसे चेंज करेंगे, या फिर रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो ये सारे ट्रिक्स मैं आपको कुछ आज बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज ट्रिक्स विथ एग्जाम्पल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज विथ एग्जाम्पल्स। तो आज मैं परसेंटेज के एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या होता है कि मतलब 100। प्रतिशत क्या मतलब होता है 100। 100 में से एक। प्रति मीन्स क्या होता है एक, ठीक। किसी भी संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 में से 1 हो, या 100 में से 2 हो, या 100 में से 3 हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सबकी गणना किस पर करते हैं, 100 पर ही करते हैं। चाहे वो जितनी भी संख्या बड़ी दी हो, चाहे जितनी छोटी संख्या दी हो, तो जितनी भी गणनाएं हम करेंगे वो 100 पर ही आधारित होंगी। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, और पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, और आप भी बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझिए और समझने का प्रयास करिए। और फिर कहीं भी अगर आपको त्रुटि भी समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें, ताकि उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास किया जाए। गलती तो सभी से होती है, तो फिर हम तो इंसान हैं, इंसान से भी क्या होती हैं, गलतियां होती ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा कुछ। जैसे पहला मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जैसे प्रतिशत को भिन्न में साधारण रूप में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न के साधारण रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहला नंबर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। पहला नंबर हमारा क्या रहेगा कि प्रतिशत को किस में बदलना है, साधारण भिन्न में, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर है हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स में आपको इसमें दे करके समझा के बताने का प्रयास करूंगा पूरा, कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि परसेंटेज को रेशनल नंबर्स में चेंज करना, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 40%, ठीक। क्या दे दिया जाए 40%। 40% को हम कैसे चेंज करेंगे, 40% को चेंज करना है किसमें, रेशनल नंबर में, या फिर कहा जाए कि भिन्न में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 40%, ध्यान से देखिए, 40% में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 1/100 का। अगर किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब उसमें क्या किया गया है, 100 का भाग दिया गया है। क्या किया गया है, 100 का भाग दिया गया है, क्योंकि सारी गणनाएं चाहे वो घटित होंगी, चाहे वो जोड़ी जाएंगी, चाहे घटाई जाएंगी, चाहे गुणा की जाएंगी, चाहे भाग की जाएंगी, तो सारी प्रक्रियाएं 100 पर ही होंगी। प्रतिशत का यही क्या होता है, मेन फंडामेंटल होता है। तो चलिए, तो अब इस 40 को हम क्या कर देंगे, जहां इसका मतलब होता है 40 × 1/100, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है
40 इंटू 1/100। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ये हमारा प्रतिशत है, ये क्या है, प्रतिशत 1/100। तो प्रतिशत को हमने इस तरह से चेंज कर लिया, 40 को यहाँ कर लिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि कैसे हम फ्रैक्शंस अगर दिया है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस में मैंने रूल बताया है आपको कि नंबरेटर को नंबरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, 1 मान लेंगे। जहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यहाँ 1 मान लेंगे तब हम देख रहे हैं दोनों हमारे फ्रैक्शंस में हो गए। तो अब हम नंबरेटर का नंबरेटर में गुणा करा देंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके आगे के प्रोसेस में यूँ देखा जाए तो जब गुणा करा देंगे तो गुणा कराने के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, गुणा कराने के बाद क्या हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। अब हम इसको सरल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये सही है, लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ इक्वल लगाते हैं। उसके बाद इसको हम 100 का 40 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर पूरा डिवाइड कर देंगे तो वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो हमें डेसिमल में नहीं लाना है, हमें फ्रैक्शंस में लाना है, या फिर यूँ कहा जाए कि भिन्न में लाना है। ठीक है, रेशनल नंबर में लाना है। तो चलिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आ गया, 2/5 आ गया। कितना आ गया, 2/5। तो ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा आंसर होगा। 2/5 क्या हुआ, हमारा आंसर फाइंड हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने प्रतिशत को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये 1 था, 2 ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले रहे हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 6 1/4 प्रतिशत। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि कई तरह से प्रतिशत आपको दे सकता है, कई तरह से। चाहे वो फ्रैक्शंस का प्रतिशत दे दे, डेसिमल का प्रतिशत दे दे, या फिर कोई अंक लिख के उसका प्रतिशत दे दे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा और वो भी क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर 4 से इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में है। किस में है दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, मतलब साधारण फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन से साधारण फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। 4 का हम 6 में गुणा कराएंगे। ठीक है, इस 4 का इसमें गुणा कराएंगे, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। 4 का 6 में गुणा कराएंगे, फिर इस जितना आएगा उतने में इस 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 कितना होगा, 24। 24 में 1 को जोड़ें कितना आ जाएगा, 25 अपान, अब ये 4 लिख देंगे क्योंकि 4 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो 4 का इसमें गुणा करा के इसको जोड़ देंगे, 4 6 24, 24 और 1 25/4। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया और यहाँ प्रतिशत लगा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया, इसको साधारण फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इस प्रतिशत को भी क्या कर देना, अलग कर देना। इस प्रतिशत को भी अलग कर देना। तो चलिए इस प्रतिशत को भी हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ 25/4 लिखेंगे, फिर इंटू 1/100 लिखेंगे। चलिए यहाँ प्रतिशत को हमने अलग कर दिया। मैंने बताया कि 1/100 क्या है, प्रतिशत है।
ठीक है, अब चेंज कर लिए। अब हम देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन को हम जानते ही हैं, आसानी से नंबरेटर को नंबरेटर में गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर इक्वल करेंगे, 25 वन जा 25 हो जाएगा, फिर 100 4 जा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 25/400। कितना आया, 25/400 आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में ये डिवाइड होगा, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1/16। ठीक, तो ये हमारा 1/16 क्या होगा, आंसर होगा। गुणा करके आप देख सकते हैं, 25 वन जा 25 और 25 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। चलिए 3 एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 95%, क्या दे दिया जाए, 95%। जैसे यहाँ दे दिया जाए आपको 95%, तो इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है या फिर भिन्न में परिवर्तित करना है। तो ये भी रूल हमें पता ही है, तो चलिए चेंज कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 95 इंटू 1/100 इक्वल टू, अब यहाँ इस पे अपान 1 मान लेंगे इसका। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा करा देंगे, नंबरेटर का नंबरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा। कितना हो गया, 95/100। 95/100 हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, और इसको हम चेंज कराएंगे। तो सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, मैं आपको डेसिमल्स का बताने वाला था। यहाँ पर 9.5 है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, 9.5 है ये। ठीक, 9.5। ठीक है, एक चीज ये छूट गया था। तो चलिए 9.5% को हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन में यहाँ चेंज किया, उसके बाद गुणा कराया, गुणा कराने के बाद इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में एक अंक के बाद अगर दशमलव दिया है या डेसिमल दिया है तो 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 2 अंक के बाद दिया होता तो 100 का गुणा कराते। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दिया है तो इंटू 10 कराएंगे, फिर नीचे भी इंटू 10 कराएंगे। जितना नंबरेटर में गुणा कराएंगे उतने डिनोमिनेटर में भी गुणा कराएंगे। ठीक है, तो नंबरेटर में गुणा करा देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 95/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। उसके बाद फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 95/1000 को तो 19/200 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, अगर कोई भी फ्रैक्शन में प्रतिशत दिया है या डेसिमल में प्रतिशत दिया है या किसी संख्या में प्रतिशत दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये उसका फॉर्मूला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट शेडिंग की तरफ। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं पीछे हट रहा हूँ, आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकें और समझने के लिए फिर से देख सकें, या फिर हमारे वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर है, प्रतिशत को हम किस में बदलेंगे, अनुपात में। ठीक है,
दूसरा नंबर मैं डाल रहा हूं प्रतिशत को अनुपात में, ठीक है, अनुपात में बदलना। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत को अनुपात में बदलना। सबसे पहले अनुपात के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब कहा जाए कि जैसे 1/3, 2/3 या फिर 1:2 या 1:3, ये चीज़ें होती हैं। जैसे कहा जाए कि अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों को अगर बांटा जाए, इनको किस अनुपात में मिला, जैसे कहा जाए कि एक सेब को 1:2 में बांटना है, तो आप उसको क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप 1 भाग उनको देंगे और 2 भाग उनको देंगे। इस तरह से 1:2 का प्रोसेस होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं प्रतिशत से अनुपात में चेंज करना। तो अगर एग्जाम्पल दिया है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट में देख रहा हूं आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट में जैसे दे दिया जाए 27%, क्या दे दिया जाए 27%। तो इस 27% को हमें क्या करना है, अनुपात में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आपको अनुपात के नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि जब दिल खुश होता है तो हर चीज़ खुश होता है, हर चीज़ खुशनुमा नज़र आती है जब दिमाग खुश होता है। तो चलिए देखते हैं, तो 27% को हम अनुपात में कैसे बदलते हैं। तो 27% को अनुपात में बदलने के लिए मैंने पिछले प्रतिशत के भिन्न के रूप में बदलने का प्रोसेस बताया था, वही प्रोसेस है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें, बस लिखने का प्रोसेस चेंज होगा थोड़ा सा। तो चलिए 27% को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 27 इंटू, सेम उसी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ अपान 1 मान लेंगे, फिर गुणा कराने के बाद 27 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप सीख ही चुके हैं भिन्न में बदलने का प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अब इसी को हमें क्या करना है, यही हमारा क्या होता है, अनुपात भी होता है। जो भिन्न होता है वही अनुपात का भी नियम फॉलो करता है। यहाँ पर हम इक्वल टू 27/100 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 27/100 ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिख दिया, 27/100, ये हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से देखते रहिए, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे ले लिया जाए 55%। 55% को कैसे चेंज करेंगे, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से क्या प्रोसेस करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर दीजिए, फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 55 इंटू करेंगे 1/100, इसका अपान 1 मानेंगे, तो इक्वल टू सीधे सीधे गुणा करा देंगे, नंबरेटर का नंबरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 55 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन जो आपका आ रहा है मल्टीप्लाई कराने के बाद, अगर वो सरल हो रहा है तो उसको सरल करने में देरी ना कीजिए, उसको सरल कर दीजिए। अगर नहीं सरल हो रहा है तो आप उसको आसानी से वही लिख सकते हैं, उसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ये सरल हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो इसको आसानी से हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 5 से अगर हम सरल कर रहे हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 11/20। इसको हम अगर अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 11/20। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो आप देख सकते हैं, तो हमारा 55% को हमने रेशियो में चेंज किया तो कितना आया 11:20। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैंने इन सभी चीज़ों को बताया, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। जैसे 120 दे दिया जाए, 120% दे दिया जाए, इसका रेशियो कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स दे करके बस आपको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस पाते हैं तो उसको सॉल्व करने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अच्छे से सीखा है, समझा है, जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 120 को सेम वही प्रोसेस करेंगे, 120 इंटू 100 कर देंगे, फिर इसका अपान 1 मान लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 120 अपान 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, कितना आ गया 6/5 आ गया। ये कितना आया 6/5 आया। 6/5 को हम क्या कर दे रहे हैं, रेशियो में लिख दे रहे हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल बताने के लिए। तो नेक्स्ट रूल में मैं आपको बता दूं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप कभी भी किसी भी मैथ की क्लासेस में बैठते हैं, क्लास देखते हैं, तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन को अवश्य अपने साथ रखें, ताकि जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगें, वैसे तो देखा जाए तो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बस सीखना आपको है। और कॉपी और पेन लेकर के अगर आप बैठेंगे, सारी चीज़ें नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जो चीज़ें आप करके सीखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी में क्या होती है, स्टोर रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आप करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को खुद सॉल्व कर सकें। बस मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मार्गदर्शन के लिए हमारे इंडिया में टीचर्स की कमी नहीं है। एक से एक टीचर्स आपको मिलेंगे दोस्तों, जो भी टीचर्स आपको अच्छे से समझा पा रहा है, और उसी के वीडियोस को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, मैं भी आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दिल से आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट रूल में बता दूं मैं आपको नेक्स्ट रूल में मैं आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना बताऊंगा। नेक्स्ट रूल क्या है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में यूं जैसे आपको ले लिया जाए, जैसे 9% ले लिया जाए। ठीक है दोस्तों, मैं छोटे छोटे सवाल को, छोटे छोटे चीज़ों को इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो जिससे मैं ले रहा हूँ 9%। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको मैंने प्रोसेस बताया ही है, 9 इंटू 1/100 करेंगे, इक्वल टू, फिर इसको अपान 1 मान करके क्या हो जाएगा 9/100 हो जाएगा, फिर इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का 9 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 का 9 में डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे कि 9 में 100 का कैसे डिवाइड होगा, तो होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर करके आपको दिखा सकता हूँ। 9 का डिवाइड करेंगे किसमें, 100 में। यहाँ देखते हैं बोर्ड पे, आप देखिए, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, इसका मतलब इसका इसमें भाग नहीं जाएगा,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे, 0 बार आएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख रहे हैं ये 9 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि सबसे पहले अगर हम दशमलव लगाएंगे तो वो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम पहले जब रिमाइंडर हमारे पास होता है तभी हम डेसिमल का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रहे, जब हमारे पास रिमाइंडर रहेगा तभी हम रिमाइंडर के साथ डेसिमल का प्रयोग करेंगे, तभी उसमें भाग देंगे। ये नहीं कि अगर रिमाइंडर नहीं है तो डायरेक्टली डेसिमल लगा दें, उसके बाद 0 उतार करके उसको सॉल्व कर देंगे, तो वो गलत होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 अब हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हम यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ 0 उतारेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं अब भी ये 90 हमारा क्या है, 100 से कम है, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो ले जाएंगे भाग, कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे दोस्तों। यहाँ 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 0 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 0 और 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा फिर रिमाइंडर कितना हो गया, 90 हो गया। और ऑलरेडी हमने डेसिमल का प्रयोग कर लिया है, तो डेसिमल का एक ही बार प्रयोग होता है, उसके बाद एक एक स्टेप बाद आप क्या कर सकते हैं, 0 को उतार सकते हैं या लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमने डेसिमल का प्रयोग किया है, तो एक 0 हमने क्या कर लिया, एक और इस्तेमाल कर लिया या फिर लिख लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कितना हो गया, 900 हो गया। अब ये हमारा 100 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। तो अब हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 109 बार जाएगा, 109 कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 0.09। तो यही दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.09। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो चलिए, मैंने क्या कर दिया, प्रतिशत से दशमलव में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी अगर कहीं भी आपको कोई मिस्टेक समझ में आ रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में जैसे आपको दे दिया जाए 25% इक्वल टू, अब 25% को सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25% का हो जाएगा 25 इंटू 1/100 इक्वल टू, यहाँ अपान 1 मान लेंगे तो सीधे सीधे गुणा करा देंगे। तो 25 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों, 100 का 25 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 का 25 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.25 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 0.25 आएगा। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 0.25 आया। तो अगर ये आपको डाउट लग रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं 25 में कितने का, 100 का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 3 डिजिट है और अंदर कितना है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट में 3 डिजिट का तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो यहाँ 0 0 ही आएगा, फिर ये हमारा 25 नीचे उतर जाएगा। तो ये अब 25 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हम आसानी से क्या कर लेंगे, डेसिमल का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ कितनी बार अब ले जाएंगे, 250 हो गया, तो ये 2 बार जाएगा, तो 200 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको घटा देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ 50 आ गया। अब ये भी क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर एक डेसिमल बढ़ा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 500। फिर इसको भी क्या कर देंगे, सब स्टैक कर देंगे, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 0.25। देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पर, 0.25। उम्मीद करता हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यही नीचे समझाने वाला हूँ। स्पेस थोड़ा कम है, ध्यान से देखिएगा और बातों को तो अच्छे से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा बेहतर आपको तभी समझ में आएगा जब हमारी आवाज़ को आप ध्यान से सुनेंगे, क्लियरिटी होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपको दे दिया जाए 19.5, क्या दे दिया जाए,
19.5%। ठीक है दोस्तों, 19.5%। अब इसे हमें चेंज करना है। सेम वही प्रोसेस, एकदम ध्यान से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ डेसिमल लग गया तो कैसे चेंज करेंगे। ऑलरेडी डेसिमल में है तो इसको डेसिमल में ही चेंज करना है, लेकिन तो उसमें परसेंटेज नहीं होना चाहिए, परसेंटेज ही तो हमें हटाना है। तो चलिए यहाँ पर हम चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90.5% को सबसे पहले हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90.5 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, इसको कोई अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 195 इंटू 1/100 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वल। तो अब यहाँ पर हम 195 का अपान 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 19.5 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इस डेसिमल को चेंज कर देंगे, या फिर यूं कहे तो 100 का अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 0.195। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट समझ में आ रहा है तो इसको आप डिवाइड करके, जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ डेसिमल है तो ये 2 अंक, ये 100 का अगर भाग देंगे तो ये डेसिमल 2 अंक इधर आ जाएगा। 1 अंक यहाँ आएगा, जब 10 से भाग देंगे 2 अंक इधर आएगा, इसलिए क्योंकि हम 100 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल आपका चौथा है। तो मैं यहाँ पर पूरे बोर्ड को क्लियर करने वाला हूँ। चौथा रूल मैं लिखूंगा यहाँ पे आपके लिए। चौथा रूल है दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चौथा नंबर क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, हमारा भिन्न दिया रहेगा, रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसी में हम क्या करेंगे, उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। अभी हम सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं, उल्टा उसका। तो हम यहाँ भिन्न से प्रतिशत की तरफ, अब तक भिन्न से हमने प्रतिशत में बदला, अब अगर भिन्न में दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो वही प्रोसेस है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाए, एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको। एग्जांपल फर्स्ट देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया जाए कि 1/6। ठीक है, कोई भी आप संख्या ले सकते हो या आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। तो 1/6 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई डेसिमल में हो, तो उसको हम क्या करेंगे, आसानी से, अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है तो 100 से क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 1/, क्या है, 6 है, 1/6 है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू करेंगे 1/6 इंटू 100, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इंटू यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, या फिर यूं कहा जाए तो इसको प्रतिशत कर देंगे। ठीक, तो 1/6 इंटू 100 प्रतिशत। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करा देंगे तो ऊपर 100/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 100/6 प्रतिशत। अब इसको और सरल कर लेंगे, इसको और सरल कर लेंगे। तो इसको और सरल करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2
2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 50/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50/3%। ठीक है, 50/3%, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 3 का डिवाइड करेंगे किसमें? 15 में। तो चलिए यहाँ चेंज कर देते हैं, 15/3। तो 3 1 जा 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चेंज करेंगे तो इसको कैसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में ये भी जानना जरूरी होता है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शंस में लिखने के लिए क्या करेंगे? जैसे अब यहाँ रिमाइंडर दिया है और ये हमारा डिवाइड किया गया और ये डिवाइड का वो है। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे अब ऐसे इसे पाई खींच देंगे। अगर यहाँ पर ऐसे, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको इसकी जगह लिखेंगे और इसको नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखने का प्रोसेस मैंने बताया, इसको ऊपर लिखेंगे, मतलब रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है। फिर उसके बाद जितनी बार भाग दिए हैं उसको साइड में लिखेंगे, यहाँ पर 16। उसके बाद फिर जितने से भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 3। ये हमारा क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर इक्वल टू करके 62/3% हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखा जाए आपको 8/35 दे दिए जाए। 8/35 8/35 को हम कैसे चेंज करेंगे? 8/35 सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 8/35 × 100% इक्वल टू, अब यहाँ इसको भी गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 800/35%। ठीक, यहाँ पर मैंने गुणा करा दिया। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे? इसको और भी सरल करेंगे, इसको और सरल करेंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? इसको और सरल करेंगे, 160/7 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 160/7 आ जाएगा, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ इक्वल लगा देंगे, फिर ये भी कितना हो गया? प्रतिशत में हो गया। इसको भी अगर हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 22/6/7%। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे दे दिया जाए आपको 16 क्या है? 16/2/3। अब इसको में क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो सेम पहले हम ये मिक्स में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इसका मैंने बताया आपको कि इसका इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 16 3 जा कितना होता है? 48। 48 में 2 जोड़ लेंगे और 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50/3। 50/3 में क्या कर देंगे? 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। फिर अब ये हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5000/3 हो जाएगा। ये इतना प्रतिशत हो गया। फिर इसको भी और सरल करेंगे, और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, इसको और सरल करेंगे तो 1666 आएगा। 1666 आएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे? ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद अपान क्या लिख देंगे? 3। ये प्रतिशत, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा रूल, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ध्यान से बने रहिए। और भी नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं।
यूं हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा दोस्तों, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। क्या है? दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये 5वां रूल मैं आपको बता रहा हूं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट रूल क्या है? दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव को किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे, तो आइए इसको भी जानते हैं अच्छे से। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 0.25, क्या है? 0.25, ठीक है, 0.25। 0.25 को हम कैसे दशमलव में चेंज करेंगे, इसको आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ 2 अंक पे डेसिमल है। कितने अंक पे है? 2 अंक पे डेसिमल है। तो मैंने आपको बताया है, चाहे वो दशमलव में दिया हो या फ्रैक्शन में दिया हो, तो आपको क्या करना है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, 0.25 इंटू 100 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके पहले आपने किया है फ्रैक्शन वाले के साथ, भिन्न के साथ। तो चलिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, जब हम किसी में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये डेसिमल क्या होता है, हट जाता है। डेसिमल हट जाएगा तो केवल आपके पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। और यही हमारा क्या होगा, नंबर होगा प्रतिशत का। इसको हम लिख सकते हैं 25%। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आंसर 25%। आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें कोई भी अलग प्रोसेस नहीं है कि मैं आपको इसमें कुछ अलग चीज़ें बता सकूं। तो जैसे 0.25 इंटू 100 करेंगे, फिर परसेंट लगाएंगे, फिर यहाँ हम देख रहे हैं जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसिमल 2 अंक के बाद लगेगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये 25 कैसे आया। तो चलिए इसको भी मैं आपको सेटिस्फाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नजर आ रहा है तो हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो ये भी डाउट आप क्लियर कर लीजिए। जैसे 0.25 दिया है, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, फिर दहाई के अंक का गुणा कराएंगे तो 0 0 0 ही आएगा। फिर 1 अंक छोड़ देंगे तो सैकड़े का कराएंगे तो कितना आएगा, 1 5 ज़ा 5 आएगा, फिर 1 2 ज़ा 2 आएगा, फिर 1 0 ज़ा 0 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 5 आ गया, और ये 2 आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया। इतना हमारा मल्टीप्लाई कराने पे। अब हम देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद डेसिमल है 1 2, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये डेसिमल लेके इसको हट जाएगा, बचेगा कितना, 0 to 5। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना बचा आपका, 25 बचा। तो वही 25 क्या होगा, आपका परसेंटेज होगा। तो ये था सेटिस्फाइज का नियम। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता दूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको जैसे दे दिया जाए 0.061, 0.061, ठीक है, 0.061 दे दिया जाए, और इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो चलिए वही प्रोसेस इसके भी साथ करेंगे। लिख लेते हैं 0.061 इंटू 100% इक्वल टू। चलिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करा के डेसिमल्स को आगे बढ़ाया या घटाया। तो यहाँ पर भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेसिमल चेंज हो जाएगा। जब डेसिमल चेंज हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 1.2 अंक पहले आ जाएगा। तो वहां पर जैसे दशमलव के 2 अंक पहले आया था, यहाँ आ गया था, तो 25 हमारा आंसर आया। यहाँ पर 3 अंक बाद डेसिमल है, 2 अंक पीछे आ जाएगा दशमलव, यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे आप लिख सकते हैं 61, ठीक, 61 पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं 61
पॉइंट, तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मैंने यहाँ गलत कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 2 अंक के बाद यहाँ से दशमलव 1 अंक यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो 6.1 होगा दोस्तों। क्या होगा? 6.1%। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक के बाद इधर आएगा, तो यहाँ 0 भी है, तो यहाँ पर 1 अंक यहाँ होगा, फिर 1 अंक यहाँ होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 6 और 1 के बीच में आ जाएगा डेसिमल, यहाँ मैंने लिख दिया 6.1%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाए 1.41, इसको भी सेम उसी तरह से चेंज करेंगे, तो लिख लेंगे 1.41 इंटू 100% इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? डेसिमल 2 अंक इधर आ जाएगा, तो कितना? जब 141 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 141। यहाँ लिख देंगे 141%, क्योंकि डेसिमल यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा दशमलव में प्रतिशत बदलने का एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, या फिर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, हमारे वीडियो को ब्रेक करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए इरेज करते हैं। तो चलिए 6वां नियम मैं आपको बता रहा हूँ। 6वां नियम में मैं आपको बता दूं, 6वें में जैसे आपको दे दिया जाए अनुपात, ठीक है, अनुपात को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, या मैं आपको अनुपात को प्रतिशत में बदलने का प्रोसेस बताऊँ। अभी तो आपने प्रतिशत को अनुपात में बदला, अब मैं आपको अनुपात को प्रतिशत में बदलना बताऊंगा। क्या है? अनुपात को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। ठीक है दोस्तों, अनुपात को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे आपको अनुपात दे दिया रहे 2:3, तो उसको आप प्रतिशत में बदलिए, या फिर 2:3 का कितना अनुपात प्रतिशत होगा, ये चीज़ें पूछ लिया जाता है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर उसमें पूछे जाते हैं, तो इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इसको भी हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे दे दिया जाए, आपको कोई भी अनुपात दे दिया जाए, जैसे 5:8 दे दिया जाए, 5:8, तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे 5:8 को प्रतिशत में। तो 5:8 को सबसे पहले हम आपको बता दें, तो 5:8 को आप 5/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/8। ये इसका रूप होता है, इस रेशियो का मतलब होता है बटा। ठीक, 5/8 इसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हमने आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना बताया है, आप आसानी से भिन्न से प्रतिशत में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करने के बाद परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना करने के बाद क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ अपान 1 मान के इसको क्या कर देंगे? 500 हो जाएगा, अपान 8 हो जाएगा, और ये प्रतिशत हो गया। यहाँ इक्वल लगा दे रहे हैं, छूट गया है। तो अब ये भी क्या हो गया? 500/8 प्रतिशत हो गया। अब इसको भी क्या कर लेंगे? हम सरल कर लेंगे। इसको सरल करेंगे तो 125/2 आ जाएगा, 125/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे। मैंने यहाँ 4 से डायरेक्टली डिवाइड किया, मैंने डिविजिबिलिटी के रूल्स को फॉलो किया। डिविजिबिलिटी के रूल्स में 4 के मैंने बताया है कि अगर 1s और 10s प्लेस पर अगर दोनों ही 0 हैं तो वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 500 में 1s और 10s प्लेस पर दोनों ही 0 हैं, इसका मतलब ये क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 125 आ जाएगा। उसके बाद 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, तो ये इतना प्रतिशत आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इतना क्या आ गया?
प्रतिशत आ गया, इसको और भी आगे अगर आप चेंज कर सकते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो 62 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62 1/2 प्रतिशत। ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। 2 का इसमें गुणा करा दीजिए, 1 को जोड़ दीजिए, इतना आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे आपको दे दिया जाए 30:70। क्या है मित्रों? 30:70। 30:70 को आप आसानी से कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को ब्रेक करके मैं आपको एक सॉल्व करने का प्रोसेस बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, तो आप उस तरह के कई एग्जांपल खुद से बना करके सॉल्व करिए, ताकि आपके माइंड में वो क्या हो, अच्छे से फीड हो जाए, अच्छे से स्टोर हो जाए, ताकि आप उसे कभी भूलें ना। तो जैसे अब मैंने इसको बता दिया एक, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे 30:70 दे दिया जाए, 30:70। ठीक है, ये रेशियो मैं आपको दे दूं तो आपको क्या करना है, वीडियो को ब्रेक कर देना है, रोक देना है। उसके बाद फिर इसको पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको निकालेंगे इसी तरह से, इसी प्रोसेस से, इसी अंदाज में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर फिर आगे ब्रेक सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को आप चालू करिए। चालू करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, कंटिन्यू मेरे बताने का प्रोसेस है। तो चलिए मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 30/70 लिख सकते हैं। 30/70 फिर इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर प्रतिशत लगाएंगे। तो इसको भी चेंज करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 70, ब्रैकेट लगा के प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, 3070 हो गया, 3070 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट लगा दिए। फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 से तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा, 70 है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर उसको और सरल करेंगे, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में आएगा तो उसको आप लिख सकते हैं 42.85। क्या आएगा, 42.85%। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। मैंने इसको प्रतिशत में क्या कर दिया, बदल दिया दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 में बता दूं आपको। जैसे तीसरे एग्जाम्पल में 31:10 दे दिया जाए, 31:10 दे दिया जाए। तो 31:10 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी अंदाज में, उसी प्रोसेस में। तो 31/10 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू 100 करेंगे, फिर इसको परसेंटेज, फिर इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, यूं आप इसको काट भी सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं। तो इसको गुणा करा देंगे तो 310 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो 310 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 310%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, आपको बेहतर तरीके से, सरल तरीके से और सहज तरीके से समझाने का प्रयास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपको दे दिया जाए कोई भी, तो मैं इतने 6 रूल को मैं सभी को इरेज करने वाला हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ क्षण के लिए हट रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोई संख्या दिया रहे और पूछ दिया जाए इसका इतना प्रतिशत कितना होगा, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए तो इस रूल को भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे आपको दे दिया जाए, अब इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
हमारे एग्जाम्पल्स मैं आपको एग्जाम्पल्स देकर उदाहरण देकर के समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स एग्ज़ाम में या फिर रेलवे में, एसएससी में या फिर टेट में, सीटेट में या फिर सीएचएस के बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो खास करके उनके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और ये देखा जाए यूँ तो बेसिक चीज़ ही है, बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये बेसिक है ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और ये मन मस्तिष्क से कभी भूलना नहीं चाहिए। ये चीज़ों को मैं आपको फिर से पढ़े तो हैं ही आप, लेकिन मैं उसको फिर से तरोताज़ा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छे से फिर से क्या कर लें, रिमाइंड कर ले दोस्तों। तो चलिए फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के दे करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे दे दिया जाए ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, जैसे दे दिया जाए 160 का 25%, कितना, 160 का 25%, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे ये पूछ दिया जाए 160 का आपको क्या करना है, 25% निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 160 का 25% जब निकालेंगे तो 160 इंटू 25 करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 160, ठीक है, 160 इंटू 25 का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। 160 इंटू 25 अपान क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि अपान 100% में लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 100 का डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब इससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 वन जा 25, 25 4 जा, ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर 4 वन जा 4 जा और 0, ठीक है, कितना आया, 40 आया आंसर हमारा। कितना आया आंसर दोस्तों, 40 आया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 40, मतलब 160 का 25% कितना होगा, 40 होगा दोस्तों। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ना तो आपको हेजिटेशन होना चाहिए, आपको कोई भी हेजिटेशन अंदर नहीं पालनी है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। इसका मतलब होता है 160 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है, गुणा, ठीक, गुणा होता है। तो का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ का की जगह हमने क्या कर लिया, गुणा लिख लिया। फिर 25% का मतलब क्या होता है, 25 अपान 100 होता है। तो मतलब 160 इंटू 25 अपान 100। मैं इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 40 आया दोस्तों। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए यूं ही एक एग्जांपल और मैं आपको देकर समझाऊंगा। जैसे आपको दे दीजिए 1500 का दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा, इस साइड में जैसे दे दिया जाए आपको 1500 का 1500 का 4 1/2%, ठीक है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको इसको देख करके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी फटाफट अंदाज में, उसी सरल तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगी, बहुत ईजी लगेगा आपको, बहुत ईजी। तो चलिए सेम वही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 9 हो जाएगा। 9 अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये प्रतिशत होगा, ठीक है। अभी मैं इसको इस तरह से लिखा हूँ, फिर और चेंज करूंगा। इसको और चेंज करने का मतलब है कि 100 का क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। जब 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9/2 इंटू 1/100 कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू 9/2 इंटू 1/100, इस तरह से लिख सकते हैं।
इस प्रतिशत को हम इस तरह से लिख लिए। उसके बाद क्या कर देंगे, सीधे सीधे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 9 पहले तो इसको गुणा करा देंगे तो 9/200 आ जाएगा, इक्वल टू लिखते हैं 1500 इंटू 9/200 हो जाएगा। उसके बाद जब इसका ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 0 0 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करा देंगे 15 9 गुणा कराने के बाद 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67.5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसको गुणा करा देंगे 9 5 45, 9 1 9, ठीक, 59 135/2 हो जाएगा। फिर 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी मैं एग्जांपल्स आपको समझाने वाला हूँ। ये तो था इस तरह का, जैसे 160 का इतना निकालना हुआ। उसके बाद किसी संख्या का संख्या से पूछा जाए प्रतिशत कितना होगा। अभी तक आपने प्रतिशत दिया था, अब आपको प्रतिशत पूछ रहा है। सेम उसका उल्टा, जैसे कह दिया 160 का 40 कितना प्रतिशत होगा, कहने का समझ रहे हैं ना। जैसे 160 का 25% कितना होगा अभी पूछा गया। यूं अगर इसी को चेंज करके पूछ दिया जाए कि 160 का 40 कितना प्रतिशत होगा, तो 25% हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स को बताएंगे। जैसे दे दिया जाए 880 का 88 कितना होगा, 880 का 88, ठीक है, 880 का 88 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो अब इसे हमें अगर सॉल्व करना हुआ तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिशत निकालने का मतलब है सेम वही प्रोसेस का मतलब जब इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज करेंगे तो यहाँ 88/880 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए 88/880 कर देंगे। ठीक है, सेम इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इसको अब क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका अपान 1 मान लेंगे, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको गुणा कर देंगे तो 88 इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद 880 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 कर देंगे। उसके बाद 88 1 कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा क्या होगा, 10% होगा। कितना होगा, 10% होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं लगाया है, परसेंटेज मैं लगा दे रहा हूँ। तो 10% होगा। ये 880 का 88 कितना प्रतिशत हुआ, 10% हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो उपलब्ध हो सके और वो भी आसान तरीक़ों से समझ सके दोस्तों। तो चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय दोस्तों।